नाज़रीन, भारत एक नया फिजाई दिफाई निज़ाम लॉन्च करने वाला है और बहुत से सवालात इस वक्त जन्म ले रहे हैं। सवाल ये है कि भारत को ऐसे वक्त में एक नए फिजाई दिफाई निज़ाम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी है। क्या भारत का पुराना सिस्टम नाकाम हो चुका है? उनका एयर डिफेंस सिस्टम जिन पर उनको बड़ा मान था, रूस का S-400, क्या वो काम नहीं कर रहा ठीक से या फिर वो तबाह हो चुका है? नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने जो है दोबारा से छेड़छाड़ करना शुरू कर दी है और किस तरीके से अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम होने वाले हैं। नोटम जारी किया गया है, दूसरा नोटम, और उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के बहुत करीब भारतीय तैयारे एक मरतबा फिर से परवाजें बुलंद करेंगे। भारत अब क्या सोच रहे हैं नाज़रीन, ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी फिजाइया भी तैयार है और जब भारत वो मशक़ें कर रहा होगा तो पाकिस्तानी फिजाइया भी फजाओं में बुलंद होगा, परवाज करेगा, ताकि कोई दरअंदाजी की कोशिश न की जा सके, कोई मिस एडवेंचर न किया जा सके। अगर किया तो फिर उसका भरपूर तरीके से, मौसर तरीके से जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, भारत में माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। जो मुसलमानों के साथ इस वक्त भारत में सलूक किया जा रहा है, वो कहते हैं ना कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी भारत के साथ वफादारी को साबित करने में गुजार देंगे। वही कुछ हो रहा है नाज़रीन, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग। भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है, एक मुसलमान को जबरदस्ती मारा पीटा जाता है, उसके साथ बड़ा एक घटिया सलूक किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है उस पर, और उससे हिंदू इंतहा पसंदाना नारे बुलंद करने के लिए दरखास्त की जाती है। दरखास्त नहीं बल्कि उससे जबरदस्ती उगलवाने के लिए उसको मारा पीटा जाता है। यह है भारत। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अब उन्होंने बच्चों के जहनों को, भारत ने बच्चों के जहनों को एक बड़े बुरे तरीके से फीड करना शुरू कर दिया है, इंजेक्ट कर रहे हैं बच्चों के जहनों में कि दहशतगर्दी जो है वो एसोसिएटेड है इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ, इस्लामोफोबिया। ये भारत कर रहा है। भारत ने स्कूल में क्या किया है, जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा में गम गुस्से की एक लहर पाई जाती है, और उन्होंने मुतालबा कर दिया है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का, जिन्होंने ऐसे नफरत अंगेज वाक़े को, ऐसे नफरत अंगेज एक्ट को परवान चढ़ाया है, और वो भी मासूम बच्चों के सामने। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है, और उस मुलाकात में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया गया है। क्या यूक्रेन टूटने वाला है? क्या इससे पहले रूस की और अमेरिका की जो मुलाकात हुई थी, दोनों सुदूर की, उसमें कुछ अहम डिसीजंस हुए, 3 से 4 घंटे तवील मुलाकात थी, क्या किसी फैसले पर इत्तेफाक किया गया? रूस और यूक्रेन की जंगबंदी में किसको फायदा होगा? ये तमाम तर वो बातें जो कि हम आज करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, भारत की एक नई हिकमत अमली सामने आई है। एंड व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग दैट इंडिया जो है वो एक नया दिफाई निज़ाम लॉन्च करने वाला है, और उसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। ये आयरन डोम की तर्ज पर होगा, इजराइल का आयरन डोम जो है उसकी तर्ज पर होगा, और इससे हिंदुस्तान जो है खुद अपनी मकामी टेक्नोलॉजी के तौर पर तख्लीक करेगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि मोदी हुकूमत ने इब्तिदाई दौर पर कहा है कि ये कब तक कंप्लीट होगा। आप परेशान ना हो, अभी 2-3 सालों में कंप्लीट नहीं होने वाला, 4-5 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा, 6-7 सालों में भी कंप्लीट नहीं होगा, 10 साल का अरसा मांगे। इनिशियल ये टाइम रिक्वायर्ड है कि 10 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर जो है वो मुकम्मल होगा। 2035 तक आ गया कि ये शायद कंप्लीट हो जाए नाज़रीन, और फिर ये कहा जाएगा कि इसको जो है मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किया जाएगा, और ये नरेंद्र मोदी की जानिब से जो मुल्क का 78वां यौम आज़ादी था उस पर एक ऐलान किया गया कि इसको शहरी इलाके हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, अहम तनसीबात हो गई, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो गई, अहम डीपूज हो गए, वेपन डीपूज हो गए, और मुख्तलिफ ऐसे मकामात जो हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं, उन मकामात पर इस दिफाई निज़ाम को नस्ब किया जाएगा, रखा जाएगा। नाज़रीन, अब कुछ सवाल यहां पर बनते हैं। ये नया निज़ाम बनाने का ऐलान आखिर इस बात का सबूत तो है कि S-400 जो उनका था वो नाकाम हो चुका है। क्यों? S-400 अगर नाकाम नहीं है, जिसको आप जदीद तरीन मानते हैं, तो फिर आपका ये नया जो सिस्टम है आप ये क्यों बना रहे हैं? जाहिर सी बात है वो नाकाम हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। दैट्स द रीजन यू आर मेकिंग योर ओन एयर डिफेंस सिस्टम। अगर नहीं तो फिर हमें वजह बता दें।
भारतीय तनसीबात की आप हिफाजत चाहते हैं, मतलब S-400 आपकी तनसीबात की हिफाजत नहीं कर सका पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी के सामने। नाज़रीन, उसके बाद सिर्फ यही नहीं, रॉकेट फोर्स बनाने का जो ऐलान किया था पाकिस्तान ने, तो एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। अब लॉन्ग रेंज तक मिसाइल्स पर हमारे दिफाई ताउन को, दिफाई शोबे को, दिफाई ताउन मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और हमारी दरअसल मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स जो हमारे हैं और उनकी सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के लिए ये पाकिस्तान ने नई रॉकेट फोर्स जो बनाई है, ये भारत के लिए खतरा है। उससे बचने के लिए उन्होंने ये नया दिफाई निज़ाम बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये भी कैसे बनेगा, उनसे तो अपने तैयारे नहीं बन रहे 5th जनरेशन के, वो बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे जिस पर पिछली कई दहाइयों से वो काम कर रहे हैं। तो ये जो आयरन डोम सो कॉल्ड कह रहे हैं नया दिफाई निज़ाम अपना, ये देखते हैं कि कब और कितनी देर में तब्दील जो है वो तब्दीली नजर आती है और कितनी देर में ये बनता है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं, इसको जो नाम दिया गया सदर्शन चक्र का नाम दिया गया, सदर्शन चक्र, ये उन्होंने बड़ा एक अजीब व गरीब सा नाम दिया है। और भारत ये 10 साल की जो डेडलाइन मांग रहे हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। आज तक अपना कोई जंगी तैयारी ये लोग नहीं बना सके, तो देखते हैं दिफाई निज़ाम बनाने में कितना वक्त नाज़रीन ये लगाएंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत ने दूसरा एक नोटिम जारी किया, और नोटिम के मुताबिक ये है कि 19 और 21 अगस्त तक इंडियन फ़िज़ाइया जो है वो कुछ परवाज़ें करेंगी और कुछ मशक़ें करेंगी। उसके लिए उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके और पाकिस्तान की सरहद के करीब जितने भी इलाके हैं वहाँ पर फ़िज़ाई ऑपरेशंस कैंसिल कर दिए हैं, फ़्लाइट्स की परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं, और वहाँ पर ये कोई मिसहैप करने की कोशिश अब अल्लाह बेहतर जानते करेंगे या नहीं, लेकिन उनके अगर माजी को देखा जाए तो ऐन मुमकिन है कि कोई मिस एडवेंचर करें। अगले 24 से 48 घंटे इसलिए इंतहाई अहम है। भारतीय ओशन में, इंडियन ओशन में भी 5000 किलोमीटर तक उन्होंने नोटम जारी किया था कि वहाँ पर भी कोई ऑपरेशंस नहीं होंगे, कोई मिसाइल की उन्होंने टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। और अब ये 19 से 21 अगस्त के दौरान सेम उन्होंने फ़िज़ाई हुदूद भी जो है वो बंद कर दी है और पाबंदी आयद कर दी है कि हम मशक़ें वगैरह करने लगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की सरहद और LOC के करीब जो है पाकिस्तान भी फ़िज़ाई मशक़ें करेगा, और हमारे भी जंगी तैयारे जो हैं वो महारतें दिखाएंगे और अपनी जंगी तैयारी का मुज़ाहरा करेंगे। वो ये ना समझे कि हम सो रहे हैं, ये ना समझे कि हम तैयार नहीं हैं, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और दुश्मन का भरपूर, मौसर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नाज़रीन हम तैयार हैं। नाज़रीन, भारत का हाल देखें कि वहाँ पर मुसलमानों का क्या हाल है। बड़ा दुख होता है देख के, बड़ा अफसोस होता है देख के क्या सलूक किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। वहाँ पर रिजवान अहमद एक मुसलमान शख्स को भारत की रियासत नाज़रीन उत्तराखंड में एक चाय की दुकान पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये कोई 3-4 इंतहा पसंद थे और किस बात पर ज़बरदस्ती उससे नारा उगलवा रहे थे, जय श्री राम। अब उस मुसलमान ने यह नारा लगाने से इनकार किया। ज़रा अंदाज़ा लगाएं, और उस पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाते हैं। ये 3 हमलावर थे और फिर इस वाक़े की वीडियो बनाते हैं, उस मुसलमान शख्स की दाढ़ी खींचते हैं, उस पर गालियाँ बकते हैं, फजूल किस्म की बकवासियात करते हैं वो, और ये वीडियो फिर सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। ये हाल है, ये भारत के अंदर जो कहते हैं अखंड भारत, जो खुद को एक लिबरल स्टेट कहते हैं, आज़ाद रियासत, ये हाल है भारत का। ये सलूक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। नाज़रीन, फिर सिर्फ यही नहीं, दूसरी जानिब क्या होता है, गुजरात में एक स्कूल में यौम आज़ादी के मौके पर जो है ड्रामा पेश किया जाता है। और ड्रामे में क्या पोर्ट्रे किया जाता है बच्चों के सामने? ड्रामे में ये पोर्ट्रे किया जाता है कि एक टैब्लो पेश किया जाता है। टैब्लो के अंदर कुछ कश्मीरियों को दिखाया जाता है और उन्होंने सरों पर दुपट्टे पहने होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, और फिर उसके अंदर एंट्री की जाती है बुर्का पहने कुछ बच्चियों की, जिन्होंने प्रेजेंट किया कि वो दहशतगर्द हैं। उनके हाथों में खिलौनों वाली बंदूकें थमाई होती हैं। अब ये बुर्के के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं दहशतगर्दी को। बड़े अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है। एक ये नया तनाज़ा अब खड़ा हो गया है। अब मुसलमान कम्युनिटी, जितने भी मुसलमान हैं, वो शदीद गम और गुस्से में है कि ये क्या भारत करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत जो है ये क्या तासुर देने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? शेम ऑन देम। इतने वो जंगी जनून में मुब्तला हो चुके हैं। ये दरअसल इस्लामोफोबिया है। ये है भारत का असल चेहरा। ये है भारत जिसकी आप लोग बात करते हैं। ये क्या चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। कुलभूषण यादव को भूल गए, तब इन्हें पता लगेगा कि कौन दहशतगर्दी के विषय मुलव्वस है। अभी कल डॉक्टर उस्मान काजी, 18वें स्केल का ये लेक्चरर यूनिवर्सिटी का, जिसकी बीवी सरकारी मुलाजमा, मास्टरमाइंड हेरोफ 2, ये जो बलूचिस्तान को लहू लहू करने का एक मरतबा फिर से मंसूबा तैयार किया गया था, पकड़ लिया हमने। कौन है इसके पीछे मुलव्वस?
اور پورٹرے کیا کر رہے ہیں؟ برقع پہنا کر بچوں کے سامنے ٹیبلوں میں کہ یہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے ان کے سامنے میسج کہ دیکھیں دہشت گردی کے پیچھے کون اور کس طریقے کی جو لکس ہیں وہ ملوث ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین, اور یہ بھارت کے لیے اس وقت ڈوب مرنے کا مقام ہے. ناظرین, بین الاقوامی منظرنامے کا اگر رخ کریں تو بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہوئی ہے روس کے صدر سے, اور اس کے بعد یوکرین کے صدر سے. یوکرین کے صدر جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو ان کی ملاقات جب ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک نقشہ تھماتے ہیں زیلنسکی کو. نقشہ ناظرین 20% چھوٹا نیا نقشہ ان کو دیا جاتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. اس سے پہلے جو ملاقات تھی روسی صدر کے ساتھ بہت بڑی ملاقات تھی, اور اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرنے سے گریز کیا دونوں رہنماؤں نے. انہوں نے کہا اٹ ڈیپینڈز آن یوکرین. یوکرین کے ساتھ معاملات اب طے پائے ہیں یا پھر نہیں یہ وقت بتائے گا, لیکن وہ جو 20% چھوٹا نیا نقشہ دیا اس کے اندر وہ علاقے شامل تھے جو کہ یوکرین میں موجود ہے جن پر روسی افواج کا کنٹرول ہے. اب یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ آپ کا نیا نقشہ ہے. شاید ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہو رشین پریزیڈنٹ سے کہ جو علاقے آپ کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ لے لیں, باقی آزاد کر دیں, باقی چھوڑ دیں جنگ کو, جنگ ختم کرتے ہیں, نہ آپ کا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے. آپ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ایٹمی جنگ ہوگی, کام خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, آپ کے علاوہ اور بہت سے لوگوں کو نقصان ہوگا, بہت سی جانیں ضائع ہوں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ بیچ کا راستہ دیکھتے ہیں. تو این ممکن ہے, یہ تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈیل پیش کی گئی ہو, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ رشین پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کیا تھا اور ٹیلی فون پہ 40 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب جنگوں کو رکوانے میں متحرک ہو چکے ہیں. شاید وہ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں, بڑے ان کے بیانات بھی آئے تھے مجھے نوبیل امن انعام ملنا چاہیے. پاکستان نے خیر انہیں نامزد بھی کیا تھا, بڑی ایک خوشائند بات تھی, اچھی بات تھی, کیونکہ ہماری جنگ بندی میں ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. ورنہ پاکستان نے بھارت کو چھوڑنا تو نہیں تھا, اگر امریکہ بیچ میں نہ آتا تو پھر بھارت نہیں بچنے والا تھا. وہ تو امریکہ بیچ میں آیا, بھارت منتیں ترلے کر رہا تھا, اس وجہ سے پھر ہم نے انہیں چھوڑ دیا, ورنہ ناظرین بھارت کی خیر نہیں تھی. اب ناظرین صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان دوبارہ بڑی ایک اہم ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات کے اندر بھی بڑی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. اب ولادیمیر جو ہے زیلنسکی یوکرینی صدر, ملاقات ہوئی ہے, وہاں سے گئے ہیں. انہوں نے جو یوکرینی خاتون اول ہیں ان کی اہلیہ کی جانب سے جو ایک خط دیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ کے لیے, امریکی خاتون اول کے لیے, ان کو وہ بھی تھمایا. قہقہے تھے, اچھی ملاقات تھی, خوشگوار ماحول تھا. پچھلی مرتبہ جس طرح جھاڑا گیا تھا ان کے یونیفارم پر, اس مرتبہ وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کی آپس میں جنگ بندی ہوتی ہے, جنگ رکتی ہے, کوئی معاملات طے پاتے ہیں یا پھر نہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے اس سے بھی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.